तो अच्छा बेटा, अब आपको नजर आ रही होगी स्लाइड, ठीक है? तो स्लाइड नजर आ रही है सबको बेटा? यस सर। ओके यस बेटा। सर। यस सर। अब है कि ये आप अगर देख रहे हैं एक ब्रांच है, ठीक है, एक ब्रांच है प्लांट की जिसको ट्रंक कहा जाता है, जिसको जो है तना भी कहा जा सकता है, ठीक है? तो वहां पे ये फंजाई ग्रो कर रहे हैं, व्हाइट रॉड फंजाई, ठीक है? इसके अंदर बहुत ज्यादा लिग्निन की जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है? लिग्निन की जो है सबसे ज्यादा डिपोजिशन होती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, ठीक है? ये फंजाई जो है व्हाइट रॉड फंजाई कहलाती है और ये जो है वुड पे जो है ट्रंक वगैरह पे जो है प्रेजेंट होती है, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, ठीक है? ये नॉर्दर्न एरिया वगैरह जहाँ पे फॉरेस्ट है ज्यादा, तो वहां पे ये जो है फंजाई जो है वो ग्रो करती है, ठीक है? तो ये फंजाई क्या करती है? ये फंजाई जो है फूड जो होती है, वुड जो होता है, वुड को बिल्कुल सॉफ्ट कर देती है, ठीक है? इसके अंदर जो है छोटे छोटे से होल्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, जिसकी वजह से वुड बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है और ये फंजाई एज अ यूज होती है पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है? तो इसके अंदर जो है डिपोजिशन होती है, ठीक है? किसकी? लिग्निन की डिपोजिशन होती है और पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर जी बेटा। ये डिपोलाइमराइजेशन था, इसके अंदर एक वर्ड, उसका क्या मतलब है? पॉलीमराइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन? पॉलीमर का क्या मकसद होता है? ठीक है सर, समझ समझ में आ गया ना? तो डीपॉलीमराइजेशन का मकसद होता है यस सर, यस सर। चेंज कर देना उसको डीपॉलीमराइजेशन से भी, ठीक है? अच्छा, अब आगे ठीक चलते है हैं, सर, ठीक है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बस एक थोड़ी सी और एडिशन करवा दूं मैं आप लोगों को, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर इसको जो है ग्रो करवाया जाता है और वहां पे इसको पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ फंजाई, ठीक है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ फंजाई, इसके अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। जस्ट लाइक ईस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, क्यों? और इसके अलावा जो है फार्मिंग की जाती है फंजाई मशरूम्स की, एग्रेसियस फंजाई जिसको कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, फंजाई आर वाइडली यूज इन फर्मेंटेटिव इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल, ठीक है? ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलियम को ग्रो किया जाता है, जहाँ से पेनिसिलियन ली जाती है, एंड एंजाइम्स लाइक फंगल सेल्यूलोसिस जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं सेल्यूलोज, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? ग्लूकोनेज एंड ग्लूकोसाइडेज, ठीक। अच्छा, इसके अलावा सर्टेन फंजाई लाइक पी नोटेटम, पी नोटेटम का मकसद होता है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है? और इसी तरह पी डॉट क्राइसोजेनियम का मकसद होता है क्राइसोजेनियम यानी कि पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम, एंड सिनोकोकम स्पीशीज है, ये भी फंजाई है, आर यूज इन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में इन फंजाई का यूज किया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है? जिसमें से पेनिसिलिन को किया जाता है, या पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम है और सिनोकोकम जो है इस को यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए। और वेयर एस सर्वाइसी जो है इसको यूज किया जाता है सेक्रोमाइसिस के लिए, एंड मोनिलिया स्पीशीज जो है इसको यूज किया जाता है, सेक्रोमाइस और मोनिलिया स्पीशीज को यूज किया जाता है इथानॉल प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो फंजाई है इसकी कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दी, इनकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी है, ठीक है? इसी तरह जो है ईस्ट वगैरह को भी फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा, फंजाई आर आल्सो यूजफुल इन राइपनिंग ऑफ चीज। राइपनिंग का मकसद होता है, राइपनिंग समझते हैं, राइपनिंग फ्रूट यानी कि पक जाना, ठीक है? मैंगो वगैरह के अंदर जो या बाकी स्पीशीज हैं जो वहाँ पे उनको जो है वो कारपेट को यूज किया जाता है, यानी कि जहाँ से सीक्रेशन ऑफ इथिलेन, इथिलेन की जो सबसे ज्यादा सीक्रेशन होती है वो जो होती है फ्रूट राइपनिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी फंजाई को यूज किया जाता है, ठीक है? बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेट्रोलियम, ठीक है? तो कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो कि डिग्रेड करते हैं, ठीक है? रिड्यूस करते हैं और जो है मिनिमाइज करते हैं पेस्टिसाइड्स के टॉक्सिन्स को, या बाकी जो टॉक्सिक केमिकल हैं, पॉइजन्स हैं, या पेट्रोल है, अगर पेट्रोल सरफेस पे आ जाए, वाटर सरफेस पे आ जाए तो उसको भी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जस्ट लाइक मशरूम्स जो हैं वो आजकल ग्रो करवाए जाते हैं समंदर के सरफेस पर,
ठीक है, जहाँ पे ऑयल स्पिल्टिंग ज्यादा हो, या जहाँ पे जो है शिप पोर्ट हो। शिप पोर्ट समझते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट होते हैं इस तरह शिप पोर्ट होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जो होते हैं जहाज होते हैं पानी के, या शिप्स होती हैं, वो वहाँ पे आके लंगर अंदाज होते हैं, वहाँ पे आके रुकते हैं। तो वहाँ पे ऑयल स्पिल्टिंग का प्रोग्राम जो होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑयल स्पिल्ट हो जाता है, ऑयल लीक हो जाता है, या पेट्रोलियम लीक हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो सॉइल के सरफेस पे जो है वो फ्लोट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सी एनिमल्स को बड़ा नुकसान पहुंचता है, जो कि एक बहुत बड़ा काज होता है वाटर पोल्यूशन के। ठीक है, इसी तरह कुछ मशरूम्स क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको वाटर पर ग्रो करवाया जाता है, तो वो ऑयली होती हैं और ऑयल को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या पेट्रोल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो वो एज अ बायोडिग्रेडेशन जिसको कहा जाता है। बायोडिग्रेडेशन का मकसद है यानी कि फंजाई को यूज करना डिग्रेडेशन के लिए। तो बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स भी फंजाई यूज होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स और पेट्रोलियम को भी डिग्रेड करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है व्हाइट रॉट फंजाई, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो मैं आपको बताया है। व्हाइट रॉट फंजाई have the potential role in the degradation of toxic pesticides like DDT। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड का एक केमिकल कंपाउंड है DDT, जिसको कहा जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, DDT। DDT कहा जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये जो है एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, जो को पेस्टिसाइड के अंदर यूज किया जाता है। आजकल उन तमाम पेस्टिसाइड को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जिसके अंदर DDT हो, PCB हो या लिंडेन हो, क्योंकि इनकी जो होती है कंसंट्रेशन, ये ह्यूमन रिस्क भी है, और इसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल भी इसका बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो ये जो है स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज नहीं सॉरी, ये केमिकल जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और PCB जो है वो पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल जिसको कहा जाता है, पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल, जिसके अंदर फिनाइल और क्लोरीन की बहुत ज्यादा जो है मिक्सचर होता है। इसके अंदर जो होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर ये जो है करती है, डेवलप करती है, जिसकी वजह से पेस्ट जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये जो है इनके अंदर एबिलिटी होती है। ठीक है, वाइट रॉड फंजाई के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि इन केमिकल्स को भी डिग्रेड कर देते हैं, इन केमिकल्स को भी। ठीक है, तो इन केमिकल्स को ये ज्यादातर डिग्रेड करते हैं, जिसके अंदर जो है टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं DDT, PCB एंड लिंडेन। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? अच्छा, इन एडिशन टू दिस it can degrade certain toxic chemicals like dioxin, benzopyrene, cyanidase, azide, CC14 एंड पेंटाक्लोरोफिनोल जिसको PCP कहा जाता है। तो ये बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जिसको इंडस्ट्रियल तौर पर यूज भी किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड के तौर पर, या बायोलॉजिकल वार के अंदर, या कुछ जो है वेपन्स के अंदर भी इनको यूज किया जाता है। तो इन टॉक्सिक्स जो होते हैं इनको कुछ फंजाई डिग्रेड करते हैं। तो इनके अंदर नेचुरली जो होती है वो एक हैबिट होती है, नेचुरली इनके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, तो इनको डिग्रेड कर लेती है। ठीक है बेटा, आगे चलें। अच्छा, वो कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो इसको डिग्रेड करती हैं? एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, पेसिलोमाइसिस एंड फ्यूजनियम हैज फाउंड टू बी इन्वॉल्वड इन पेट्रोलियम डिग्रेडेशन एट द 30 सेंटीग्रेड इन कंटामिनेटेड सॉइल। अच्छा, इन तीनों स्पीशीज, चारों स्पीशीज सॉरी, ये 30 सेंटीग्रेड पे, नॉर्मल तमाम स्पीशीज जो होती हैं फंजाई की, वो 30 सेंटीग्रेड पे जो है वो क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, पेट्रोलियम डिग्रेडेशन इन कंटामिनेटेड सॉइल। अच्छा, जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, या पेट्रोलियम जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शंस होती हैं, यहाँ पेट्रोलियम के वेल होते हैं। आपको पता है कि रिफाइनरी जो होती हैं वो पेट्रोलियम के जो है बहुत सारे अरब कंट्रीज के अंदर कुएं बने हुए होते हैं। ठीक है, जिसको पेट्रोलियम वेल कहा जाता है। ठीक है, वो बहुत बड़े जो होते हैं कुएं होते हैं। तो क्या होता है कि ये सॉइल को भी बाज़-औक़ात कंटामिनेटेड कर देते हैं, सॉइल को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे पेट्रोलियम लीक हो जाए या स्पिल्ट आउट हो जाए, तो वो जमीन पूरी जो है क्या हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है। वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, वहाँ पे बाकी जो है ऑर्गेनिजम्स वो भी जो है क्या होते हैं, उनके अंदर भी जो है उनकी ग्रोथ में भी इफेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तब क्या होता है कि ये चार जो फंजाई हैं, ये क्या करते हैं, पेट्रोलियम को डिग्रेड कर देते हैं, पेट्रोलियम को जो है मिनिमाइज कर देते हैं।
कौन से? एस्परजिलस, पेनिसिलियम, पेसिलोमाइसिस एंड फ्यूजेरियम। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये है बायोडिग्रेडेशन ऑफ एजोडाई एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं? एक मिनट बेटा। हाँ, तो ये क्या होते हैं कि डाई इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे कलरिंग की जाती है या डाई आप समझते हैं कलर्स वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि डाई को और हाइड्रोकार्बन को भी बायोडिग्रेड कर देती है कुछ फंजाई, ठीक है। पेरोक्सीडेज एंजाइम्स ऑफ पेनिसिलियम, क्राइसोस्पोरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज हैव पोटेंशियल बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज, ठीक है। उनके अंदर बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज होती हैं जो कि डिग्रेड करती है एमरंथ डाई को, ऑरेंज जी को, हेट्रोसाइक्लिक डाइज लाइक एज्यूर बी एंड लिप डाई। तो ये डिफरेंट डाई हैं जो कि यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। और ये जो एमरंथ डाई है, ये एमरंथस वीड है, उसमें से लिया जाता है, उसको भी ये डिग्रेड कर देती है, ठीक है। फंजाई, ये जो फंजाई लिखी हुई है, तो ये फंजाई के जो हैं ग्रुप्स, इनको डाई को भी जो है वो कर देती हैं, क्या कर देती हैं? बायोडिग्रेड कर देती हैं, ठीक है। द फिलामेंटस फंजाई आर also having role in degradation of toxic hydrocarbons। जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है उनको भी ये डिग्रेड करते हैं, फिलामेंटस फंजाई, ठीक है बेटा। इसके अलावा फंजाई का रोल इसके अंदर भी है, इसके अंदर। अच्छा बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी है इसके बाद? किसी की भी नहीं है सर, किसी आपकी होती है क्लास। किसी की नहीं है ना बेटा? चलो मैं इसको जो वाइंड अप कर दूं, इसको मैं खत्म करवा देता हूँ, ठीक है। ओके सर। फंजाई इन हेजर्ड्स वेस्ट रेमिडिएशन, ठीक है। तो फंजाई को यूज किया जाता है जो हेजर्ड्स होते हैं, जो खतरनाक वेस्ट होते हैं, या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है या वेस्ट वाटर लिक्विड होता है, उनको भी रेमिडिएट करती है फंजाई। रेमिडिएट का मकसद होता है रिकवर करना, उसको ट्रीट करना, उसको जो है रिमूव कर देना, खत्म कर देना, ये इसका मकसद होता है। अच्छा, फंजाई हेल्प इन रेमिडिएशन ऑफ एक्सप्लोसिव कंटामिनेटेड सॉइल। एक्सप्लोसिव कंटामिनेटेड सॉइल का मकसद ये है कि जहाँ पे एक्सप्लोसिव जो है चीज़ों को यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोसिव मैटर को यूज़ किया जाता है, कहाँ पे? जहाँ पे माइंस होती हैं, जिस तरह कूल माइंस हैं डिजर्ट्स एरिया के अंदर, वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल को यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों को नीचे ज़मीन के अंदर से डिग आउट किया जाए। या माउंटेन्स एरिया होते हैं, वहाँ अगर मिनरल्स को या माइंस को जो है वो ऑब्टेन किया जाता है तो एक्सप्लोसिव मटेरियल के थ्रू किया जाता है, ठीक है। वो एक्सप्लोसिव मटेरियल TNT भी हो सकता है, ठीक है, जिसको ट्राई नाइट्रोटोलिन भी कहा जाता है। RDX यानी कि रॉयल डोमुलेशन एक्सप्लोसिव डिमोलेशन एक्सप्लोसिव, RDX जिसको कहा जाता है यानी कि जो डिस्ट्रॉय कर देता है एक्सप्लोसिव के थ्रू। HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, यानी कि बहुत ज्यादा जो हार्ड चीजें होती है उसको मेल्ट करने के लिए HMX का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या करती हैं? तो ये चीजें जो है TNT हो गया, RDX हो गया, HMX हो गया, जो सॉइल को और पानी को कंटामिनेटेड कर देती है, ठीक है, हाईली कंटामिनेटेड कर देती है। ये कहाँ पे यूज होती है? ये जहाँ पे मिनरल्स को फाइंड आउट किया जाता है, या कुछ अर्सा पहले कराची की साहिलों पे जो है पेट्रोलियम की तलाश की जा रही थी, पेट्रोल को तलाश किया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जाहिर बात है अगर पेट्रोल को तलाश किया जाता है तो वहाँ पे हैवी मशीनरीज का यूज भी किया जाता है, और RDX का भी यूज किया जाता है, TNT और HMX का यूज भी किया जाता है। इससे वजह से न सिर्फ सॉइल जो होती है मेरीन वाटर की वो कंटामिनेट होती है, बल्कि पानी भी कंटामिनेटेड होता है। तो फिर क्या होता है कि तो उनको फिर रिकवर करना होता है, अदरवाइज जो मेरीन लाइफ जो होती है वो बुरी तरह डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो बाजू का क्या करते हैं कि बायो कंट्रोल हमेशा आप याद रखिएगा, अगर फंजाई को आप रेमिडिएशन के लिए यूज करेंगे तो फंजाई पहले तो वहां पे ग्रो कराना मसला होगा, पहले ग्रो कर जाने के लिए भी उसको टाइम चाहिए होता है, 10-15 दिन चाहिए होते हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रो करती है। तो ये जो ट्रीटमेंट होती है बायोलॉजिकल, ये स्लोली होती है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे कोई इस तरह का केमिकल या सिंथेटिक यूज कर ले, जो कि जी बेटा शहजाद, अच्छा ऐसे ही रेज कर दिया ये आप सर जी बेटा। ये TNT और RDX वगैरह हैं, ये कंटेमिनेटेड सॉइल में मौजूद होती हैं ना? नहीं बेटा, ये एक्सप्लोजिव जो मटेरियल होता है
ठीक है, ये जो यूज करते हैं ज्यादातर जो मिनरल्स को फाइंड आउट करने के लिए, माइंस को फाइंड आउट करने के लिए, पेट्रोल को फाइंड आउट करने के लिए, या जो है कूल इंडस्ट्रीज के अंदर कूल को फाइंड आउट करने के लिए, गोल्ड को फाइंड आउट करने के लिए, तो इन चीजों को, मिनरल्स को या माइंस को जो है फाइंड आउट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। डिजर्ट्स एरिया में यूज किया जाता है, माउंटेन्स एरिया के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बहुत सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल को यूज किया जाता है ताकि उसको एक्सप्लोर किया जा सके, ताकि उसको फाइंड आउट किया जा सके। तो जाहिर बात है, ये जो मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं या पेट्रोलियम होते हैं, तो वो सरफेस पे तो नहीं होते, वो जाहिर बात है अर्थ की डेप्थ पे होते हैं, नीचे होते हैं, समंदर में भी बहुत ज्यादा बॉटम पे होते हैं, तो उनको तलाश किया जाए। जी नौरीन फातिमा। जी बेटा। चलें, इट्स ओके, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अदर डिग्रेडेबल नाइट्रो एक्सप्लोजिव पिलोरोटस ओस्ट्रेटस, ये एक स्पीशीज है। ठीक है, पिलोरोटस ओस्ट्रेटस ये क्या करती है, ये हैजर्ड्स वेस्ट रेमिडिएशन का काम करती है, यानी कि एक्सप्लोजिव कंटामिनेशन को रिमूव करती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम करता है, जो नाइट्रो एक्सप्लोजिव्स होते हैं उनको ये स्पीशीज जो है वो रिमूव करती है, डिग्रेड करती हैं। वो कौन कौन से, नाइट्रोबेंजीन, जस्ट लाइक नाइट्रो एक्सप्लोजिव, ये भी एक्सप्लोजिव हैं जो कि नाइट्रो से बने हैं, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड की मदद से बनाए जाते हैं, और इनको जो है पिलोरोटस ओस्टिटस जो है वो डिग्रेड करती है, जिसमें नाइट्रो बेंजीन है। जी मार्क पिनास, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाहते हैं बेटा आप? चलें, इट्स ओके। अच्छा, नाइट्रो बेंजीन है, 4 नाइट्रोफिनोल है, नाइट्रो एनिलाइन है, या मीथा ऑक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन है, मीथा ऑक्सी 4 नाइट्रोफिनोल है, 1,2 डाई मीथा ऑक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। ये कुछ केमिकल्स हैं, नाइट्रो एक्सप्लोजिव्स हैं। ठीक है, जिसको फंजाई जो है वो डिग्रेड कर देती है। ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होता है, तो इनको जो है डिग्रेड करने में या इसकी कंटामिनेशन को दूर करने के लिए फंजाई का यूज किया जा सकता है। अच्छा, बायो मिनरलाइजेशन। जी बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था, I want to ask that what is the role of fungi in this kind of explosive situation? ये कंटामिनेशन सॉइल के अंदर जो क्या करते हैं, डिग्रेड कर देती हैं। डिग्रेड का मकसद होता है इनको रिड्यूस करना, टू एक्सप्लोर, टू मिनिमाइज। तो इन चीजों को यानी कि कंटामिनेटेड फ्री कर देते हैं। ठीक है, अगर सॉइल कंटामिनेशन हो जाती है, वाटर पोल्यूशन, वाटर के अंदर पोल्यूशन आ जाता है, या पेट्रोलियम लीक आउट हो जाता है, या पेट्रोलियम वहां से जो रॉ मटेरियल होता है वो अगर डिग आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या उनको जो है डिग्रेड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, वी कैन यूज द फंजाई जस्ट लाइक द स्पीशीज ऑफ पिलोरोटस ओस्ट्रिटिस। तो इन स्पीशीज को यूज किया जाता है, कुछ और भी स्पीशीज को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रेमिडिएशन ऑफ एक्सप्लोजिव कंटामिनेशन। ठीक है, तो इन चीजों को। जी बेटा। हाउ वी यूज द, क्या हम उसको वहां पे ग्रो करवाते हैं या मतलब किस तरह से? बेटा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर स्पेशली बायोफंजाई, रोल ऑफ बायोफंजाई इन हैजर्ड्स वेस्ट रेमिडिएशन। तो इसमें क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात हम नहीं करते, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन उनका रोल है, इसको किया जा सकता है। क्योंकि इसके लिए जो है ना, फिर आपको प्री प्लान करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर होल वर्ल्ड, पूरी जो एडवांस कंट्रीज के अंदर जब भी हम फाइंड आउट करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह के केमिकल्स यूज करते हैं जो कि उसको ऑटोमेटिकली डिग्रेड कर देते हैं। क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन दुनिया अब जो है केमिकल सिंथेटिक्स से बायो की तरफ जा रही है, यानी कि इनको प्री प्लान करके यूज किया जाए, बाद में उन चीजों को जो है वो डिग आउट किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। तो ये जो है अभी अंडर जो है कंसिडरेशन में है। बाकी कुछ कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन रिसेंटली इन पाकिस्तान के अंदर, या जहाँ पे ये पेट्रोलियम की हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर ये जो है अरबिक कंट्रीज आ जाती हैं, जहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे इन चीजों का अभी तक यूज नहीं किया गया, लेकिन जस्ट लाइक यूएसए, कनाडा वगैरह, वहाँ पे पेट्रोलियम को अगर किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है बीनेथ द ओशन, अंडर द ओशंस, तो वहाँ पे इन चीजों को जो है प्रोमोट भी किया जा रहा है। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा, बायोमिनरलाइजेशन ऑफ हेवी मेटल्स। ठीक है, the fungi have eminent role in the removal and recovery of heavy metals from wastewater and industrial flow। तो क्या किया जाता है कि मिनरलाइजेशन ऑफ हेवी मेटल्स को मिनरलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट करना, या उनको डिग्रेड करना, रिमूवल करना, रिकवरी ऑफ हेवी मेटल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स।
होता क्या है कि वेस्ट वाटर, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ वेस्ट वाटर, जिसके अंदर जो है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आ जाता है और फ्रेश वाटर वेस्ट वाटर भी आ जाता है, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आ जाता है, टेनिंग फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर आ जाता है, डेयरी वेस्ट वाटर आ जाता है। तो बहुत सारे वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर बाजू का ट्रीटमेंट के बाद उनको जो है रिलीज करवाया जाता है, डिस्चार्ज करवाया जाता है। लेकिन जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वहाँ पे जो है इन चीज़ों को नहीं देखा जाता और डायरेक्टली उनको रिलीज करवाया जाता है, या जो है बाहर की तरफ उसको जो है डिस्चार्ज किया जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, कैनाल्स के अंदर या ओशन के अंदर। तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो कुछ कंट्रीज के अंदर क्या करवाया जाता है, इन फंजाई को जो है बाकायदा पे ग्रो करवाया जाता है वेस्ट वाटर पे, और उनको एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं या हैवी मेटल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उनको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ फंजाई ऐसे उनका भी रोल होता है, ठीक है। कौन कौन से जो है हैवी मेटल्स, HGA, CuNi, Pb, Cd आर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, एट pH 2 to 5 बाय माइसीलियर बेड्स ऑफ पेनिसिलियम। यहाँ पे भी पेनिसिलियम की मैं आपको एग्जांपल इसीलिए दी थी लास्ट टाइम के कि इसका बहुत क्रूशियल रोल होता है पेनिसिलियम स्पीशीज का। इसके तकरीबन मोर देन 200 स्पीशीज पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्टेड है। ये जो है इसके अंदर हाईली डिग्रेडेशन जो है बायोडिग्रेडेशन का अमल भी होता है, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है और इससे जो है मेडिकली भी फायदा लिया जा रहा है। तो ये जो है हैवी मेटल्स को भी रिमूव कर देती है या रिड्यूस कर देती है, ठीक है, ये स्पीशीज। अच्छा, फंजाई इन बायोटेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर में फंजाई को बायोटेक्नोलॉजी पे कहाँ यूज किया जाएगा फ्यूचर के अंदर? फूड के अंदर वैसे भी हम यूज कर रहे हैं, और इन फ्यूचर भी हम इसको यूज कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट ला के भी हम इस पे काम कर सकते हैं। फूड के अंदर जस्ट लाइक ईस्ट इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, या मशरूम फार्मिंग है। मशरूम फार्मिंग मैं आपको मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो है मशरूम फार्मिंग पे इतना तवज्जो इतनी नहीं दी जा रही। अगर मशरूम फार्मिंग का एक बिजनेस या फार्मिंग स्टार्ट कर दी जाए तो क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक अच्छा जो है अल्टरनेट होगा वेजिटेबल के साथ साथ, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स प्रेजेंट होती है, कुछ नहीं होती है, और वो सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। लेकिन ये जो होती है फंजाई जो है मशरूम वगैरह जो ईडाइबल होती है, वो जो है इतनी ज्यादा जो है कॉस्टली नहीं पड़ती अगर उनकी फार्मिंग भी चीप होती है और इजी प्रोसेस होता है और इजीली फार्म भी हो जाती है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफी लोगों ने इसको जो है फार्म किया है, लैब के अंदर भी किया है, कुछ लोगों ने घरों के अंदर भी किया है इसको फार्म, ठीक है। तो एज अ फूड के तौर पर यूज किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हमारे कुछ जो है एरियाज के अंदर या डिजर्ट्स एरिया के अंदर रेनफॉल, अभी सीजन है रेनफॉल का, तो रेनफॉल के 2 या 3 दिन के बाद ये जो है मशरूम्स ये ग्रो कर जाती है, बाहर आ जाती हैं। इसके बाद इसको हार्वेस्ट करके मार्केट किया जाता है और लोग शौक से इसको खाते हैं। इवन पिज़्ज़ा इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है। पिज़्ज़ा अगर आप घरों में जाहिर बातें मंगवाते होंगे तो वहाँ पे भी इसको जो है वाइट लाइक जो सब्सटेंस होता है जो पिज़्ज़ा के ऊपर, तो वो ये होता है फंजाई मशरूम ही होती है, ठीक है। तो इसकी बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री है फूड के अंदर। फूड में इसको यूज किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजिकल इन फ्यूचर। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो कि मैं ऊपर आपको टेबल्स में बता के आ चुका हूँ, उनके लिए भी फंजाई का रोल है फ्यूचर में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि इसके जो है हम डीएनए वगैरह का वेक्टर यूज कर सकते हैं, ईस्ट वगैरह को यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। माइक्रोबियल लीचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपको बता चुका हूँ, पेस्ट एंड पैथोजन, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मकसद है, यानी कि ये वेस्ट वाटर है, वाटर पोल्यूशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो पोल्यूशन होती है या ये गार्बेज वगैरह की जो सबसे बड़ा इशू है कराची के अंदर, मेगा सिटी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है या गार्बेज है, उसको किस तरह जो है किया जाए, ख़त्म किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो इस पर्पज़ के लिए भी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रिसर्च के लिए तो वैसे ही सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है, बेसिक रिसर्च भी। और स्पेस बायोलॉजी के अंदर, स्पेस बायोलॉजी का मकसद होता है आपके एयर के अंदर। स्पेस बायोलॉजी को एरो बायोलॉजी भी कहा जाता है। एरो बायोलॉजी यानी कि आपके सराउंडिंग में, आपके एटमॉस्फेयर में भी जितने फंजाई है उनको भी जो है कंट्रोल, वो भी अच्छा, बड़ी अच्छी बात याद आ गई इसके अंदर। तो एयर के अंदर जितनी फंजाई मौजूद हैं उनका रोल जो होता है वो बड़ा क्रूशियल रोल होता है। तो
आपको पता है आपके एनवायरनमेंट में 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इसके एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, जिसको एयरबोर्न भी कहा जाता है। एक बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक जो होते हैं आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो जो नुकसान हार्मफुल जिसको कहा जाता है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या करते हैं कि अगर ये जो है बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स ना हो तो हार्मफुल इतने जो हैं उनकी पॉपुलेशन प्लस हो सकती है, जिसकी वजह से एलर्जी भी कॉज हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज भी कॉज कर सकती है। लेकिन एरोबायोलॉजी के अंदर इस तरह के जो हैं बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक इन्वायरमेंटली उनको कंट्रोल भी करते हैं, ये बाय नेचर होता है, ठीक है। ज़्यादा स्प्रे जो करते हैं हम या फ्यूमिगेशन करते हैं, इससे क्या होता है कि जो बेनिफिशियल जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो तो मर जाते हैं, हार्मफुल तो मरे ना मरे वो तो मरते हैं, लेकिन बेनिफिशियल भी खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए स्मोकिंग पे कंट्रोल किया जा रहा है। अगर स्मोकिंग को फिल्टर करके किया जाए, ये भी आपको पता होगा इंडस्ट्रीज के जो हैं जो फिल्टर प्लांट्स होते हैं वहां से उनको फिल्ट्रेट किया जाता है स्मोकिंग को, ताकि उनसे पोल्यूटेट्स कम अखराज हों। अदरवाइज जो पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन, वहाँ पे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मर भी सकते हैं, ठीक है बेटा। ये था आप लोगों का जो है फंजाई का रोल क्या है, आप लोगों ने स्टडी किया। कोई बात जो आप लोगों को समझ ना आई हो? सर जी बेटा। सर एजोडाई जो आपने बताया था कि हम उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, जी बेटा। तो एजोडाई जो होता है आपने कहा कि हम उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं, मतलब उसको खत्म कर रहे होते हैं फंजाई के जरिए, तो हमें क्यों जरूरत है उसको डिग्रेड करने की? एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। एक मिनट बेटा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। एक मिनट बेटा, वजिया शायद बेटा एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले इनका जवाब दे दूं। अच्छा, डाई इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डाई किया जाता है, ठीक है। डाई के बाद उन कलर को या उन चीज़ों को यानी कि डिस्कार्ड किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ठीक है। रिलीज जब किया जाता है या डिस्कार्ड किया जाता है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंटली जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इन्वायरमेंटली या ह्यूमन रिस्क के तौर पर उसको नुकसान। तो रिलीज करने से बिफोर उसको बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटी से उसको पास आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटी से पास करना होता है ताकि उनके अंदर जो है हम डाई को डिग्रेड कर सकें, उनकी जो है टॉक्सिसिटी को हम डिग्रेड कर सके। तो इस पर्पस के लिए जो है हम यूज करते हैं बायोडिग्रेडेशन, हम एजोडाई यानी कि इसको हम यूज करते हैं डाई के लिए, ठीक है बेटा। जी बेटा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? नाम तो पता नहीं क्या था बेटा आपका। सर मैं ये पूछ रही हूँ जी कि जी बेटा। माइक्रोबियल लीचिंग में हम फंजाई को कैसे यूज करते हैं? अच्छा, यहाँ पे आ गया आपके पास माइक्रोबियल लीच, ठीक है। माइक्रोबियल, पहले तो आप ये समझें कि लीच क्या होता है, माइक्रोबियल लीच की क्या एक्टिविटीज होती हैं और उनकी जो है क्या रोल होता है इसके अंदर, किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। अच्छा, माइक्रोबियल लीचिंग क्या होता है? ये जो है एक प्रोसेस होता है मेटल्स का, ठीक है। जो मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे मेटल्स को जो है यूज किया जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक
कॉपर है, लीड है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर, बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अंदर यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर फंजाई को भी यूज किया जाता है जो है लीचिंग के लिए। आ रही है बात समझ में? तो माइक्रोबियल लीचिंग के थ्रू हम बहुत सारे मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। अच्छा, अब बायो माइक्रोबियल लीचिंग के कौन कौन से फंजाई है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखी आपने। एक मिनट में आपको अभी इसमें जो है आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज जो है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं की। एक मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोबियल लीचिंग के अंदर बहुत सारे फंजाई हैं जिसकी वजह से हम उसमें बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया सिल्वर है, जिंक है, गोल्ड है, लीड है, कॉपर है, ठीक है। माइक्रोबियल लीचिंग फंजाई जिस लाइक अगर आप देख सकते सम फंजाई स्पीशीज नाइगर है, पेनिसिलियम है, तो इसके अंदर जो है एबिलिटी है, ठीक है, इनको माइक्रोबियल वर्क के तौर पर इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारा इसका अंदर है। सेवरल स्पीशीज ऑफ फंजाई कैन बी यूज फॉर बायो लीचिंग, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे आपको सेवरल फंजाई भी नाम भी होंगे उनके, ठीक है। लेकिन जो है कॉमनली जो फंजाई हमारे पास मौजूद है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कौन कौन से फंजाई आ जाते हैं इसके अंदर? एस्परजिलस नाइगर है, पेनिसिलियम, ये दो स्पीशीज इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। आ गई बात समझ में बेटा आपको? यस सर, थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई और? अच्छा, इसका कंक्लूजन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। तो फंजाई का एक मिनट, फंजाई आर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव पोटेंशियल रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, आपको बता चुका हूँ एक्सप्लोजिव के अंदर इसको यूज किया जाता है हाईली तौर पर। और इसको जो अच्छा, इसके अंदर एक और भी एबिलिटी है कि हम इसको लेबोरेटरी के अंदर इसको जो है ग्रो करवा सकते हैं, इनको आइसोलेट करवा सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं, उनका प्योर कल्चर बना के भी हम काम कर सकते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड बाय रिपीटेड लेबोरेटरी स्टडीज, इसको बहुत दफा हम जो है लैब के अंदर ग्रो करवा के इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन एनवायरनमेंट, या डिग्रेडेशन के लिए भी हम फंजाई का रोल जो है बहुत अच्छा रोल करता है, ठीक है। फंजाई अट्रैक्ट कंसिडरेबल अटेंशन ड्यू टू देयर पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट इन डाइवर्स एप्लीकेशन। डाइवर्स एप्लीकेशंस यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसका बहुत ज्यादा अच्छा रोल है। इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा रोल है, फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा रोल है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल रहा है, और फंजाई को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम भी प्यूरिफाई किए जाते हैं फंगल कल्चर से, ठीक है। तो इसके अंदर बायोकेमिकल और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो हार्मफुल माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बायोमिनरलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हाई प्रोटीन कंटेंट है इसके फूड के अंदर, मशरूम के अंदर, इस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, और बायो फर्टिलाइजर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब कोई क्वेश्चन, कोई बात जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो गया। आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भेज दूंगा ईमेल करके। सर जी बेटा। सर जो आपने स्टार्ट में बताया था बायो फर्टिलाइजर का, दोबारा बता दें एक दफा। बायो फर्टिलाइजर का दोबारा रिपीट करूँ? जो बिल्कुल जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ाया था सर, मिस हो गया मुझसे। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर किसको कहा जाता है? बायो फर्टिलाइजर का मकसद होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर तौर पर यूज करना, ठीक है। तो फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो 3 फर्टिलाइजर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि प्लांट सबसे ज्यादा उनको अपटेक करता है, प्लांट ऑब्टेन करता है, प्लांट एब्जॉर्ब। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा बेटा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं कि फर्टिलाइजर का मकसद ये होता है कि फर्टिलाइजर वो चीजें होती हैं जो प्लांट सबसे ज्यादा यूटिलाइज करता है, सबसे ज्यादा ऑब्टेन करता है, सबसे ज्यादा जो है इसको एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है, अपने जो है सॉइल के राइजोस्फीयर, राइजोप्लेन में से जो है ये ऑब्टेन करता है। बायो फर्टिलाइजर का मकसद है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज करें फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे एक फंजाई है का ग्रुप है जो कि बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर उसको यूज किया जाता है, जिसको VAM माइक्रोराइजी कहा जाता है। VAM माइक्रोराइजी का मकसद होता है वेसिकुलर और वेसिकुलर माइक्रोराइजी।
माइकोराइजी क्या होता है? माइकोराइजी माइकोलॉजी से निकला हुआ है। माइकोलॉजी का मकसद होता है स्टडी ऑफ फंजाई। राइजी का मकसद होता है यानी कि रूट्स के आसपास या सराउंडिंग में या रूट्स के साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स एसोसिएट हों या फंजाई एसोसिएट होते हैं तो उनको माइकोराइजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस ग्रुप का क्या प्रॉपर काम होता है? ये जो ग्रुप होता है वो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस होता है, यानी कि म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं। फंजाई का जो है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रिशन देते हैं। फंजाई क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और प्लांट्स क्या करते हैं? इनको जो है न्यूट्रिशन देते हैं, पानी के अंदर शेयर देते हैं, फूड के अंदर शेयर देते हैं इनको। तो ये दोनों की एसोसिएशन सिम्बियोटिक एसोसिएशन कही जाती है, जो कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के अंदर इसको जो है रिपोर्टेड है, जिसको माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, माइकोराइजा आल्सो हेल्प इन फास्फेट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। फास्फेट न्यूट्रिशन, फास्फेट के अलावा नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन का लेवल कम है, फास्फेट का ज्यादा है। एंड प्रोटेक्ट द रूट्स बाय फार्मिंग द मेंटल। मेंटल का मकसद होता है कवर हो जाना, गल जाना, सड़ जाना या सुकड़ जाना। तो रूट्स को इस चीज से महफूज रखता है, क्योंकि हायर प्लांट्स की रूट्स थोड़ी सी वीक होती हैं, वो जो है फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसी तरह एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं वीट की। वीट गंदम जो ग्रो करती है, तो गंदम के जो होती हैं क्या कहती हैं रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो जो है सॉइल के अंदर जो है नॉट लाइक स्ट्रक्चर उनकी रूट्स पे बन जाता है। वो क्या करती हैं कि वो सॉइल म्यूचुअल सिम्बियोसिस का रोल अदा करती हैं वीट की रूट फंजाई के साथ। जी बेटा, आगे बात समझ में आप लोगों को? जी बायो सर, फर्टिलाइजर थैंक का यू। मकसद होता है कि एज हम फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करें फंजाई को। जी समिया फजल, बेटा आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर बायो इमोबिलाइजेशन के लिए आपने क्या बताया था कि इसको यूज करते हैं? बायो इमोबिलाइजेशन में भी इसको यूज करते हैं, आपने अभी कहा था ना कंक्लूजन के अंदर। बेटा मैंने बायो इमोबिलाइजेशन का तो नहीं कहा था, बायो मिनरलाइजेशन का कहा था। बायो अच्छा सर, ठीक। मिनरलाइजेशन का मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस ये कर चुका हूँ मैं हेवी मेटल्स के यस अंदर। सर, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक बायो यू सर। इमोबिलाइजेशन का मैंने नहीं कहा। ठीक है बेटा, और कोई पूछना चाह रहा सर हो? जी बेटा। सर ये डीडीटी और दूसरा जो है पीसीबी का फुल फॉर्म बताएं। डीटी का मैं तो आप लोगों को बता चुका हूँ, एक मिनट में स्लाइड्स आपको बता देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, डीडीटी जो होते हैं वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहा जाता है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।